मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज की समाचारों में सबसे पहले तो देश विदेश में बैठे हमारे मारवाड़ के साथियों को हम बता दें कि मारवाड़ में रिमझिम बरसात का दौर इस सावन के महीने में जारी है। मौसम विभाग की हालांकि चेतावनी है कि भारी बरसात होगी, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर में बादल जम के बरसे हैं, तो जोधपुर में छितराई बरसात आज रविवार को दिन भर होती रही। कहीं पर मूसलाधार हुई तो कहीं पर छींटे पड़े तो कहीं पर आसमान साफ रहा। इस तरह की बरसात आज जोधपुर में सामने आई है। लेकिन इस बरसात के बाद में जोधपुर शहर की सड़कों की हालत बड़ी ख़राब है और जगह जगह सड़कें टूट चुकी है। आमजन परेशान हैं और पानी निकासी की समस्या फिर एक बार खुलकर के सामने आई है। अभी कुछ समय पहले जब भारी बरसात हुई तो रातानाड़ा में एक बड़े गड्ढे के अंदर युवक के गिरने से उसकी मौत हो गई थी। इंतज़ार प्रशासन का है कि वो बाहर निकले और पानी निकासी को लेकर के कुछ करे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के हाउसिंग बोर्ड स्थित आवास पर, जो कि 17E चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में आया हुआ है, पानी निकासी नहीं होने से हल्की बरसात के बाद भी घुटनों तक पानी भर जाता है और उनका मुख्य मार्ग पर आए हुए आवास के पास से वाहन निकलना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल मौसम की जानकारी के बाद हम आगे चलते हैं ओलंपिक खेलों की ओर। ओलंपिक खेलों में आज भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को बराबरी पर रखने के बाद में 4 के मुकाबले 2 गोलों से पेनल्टी शूट में हरा करके सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया और पदक की उम्मीद जगाए रखी। गत ओलंपिक में भारत को कांसे का पदक मिला था, लेकिन भारत को सेमीफाइनल में अब कड़ा मुकाबला करते हुए फाइनल का सफ़र तय करना पड़ेगा और हर भारतवासी, हॉकी प्रेमी, खेल प्रेमी ये चाहता है कि भारत इस बार वापस ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेकर के देश में लौटे। आपको ये भी बता दें कि अन्य खेलों में भारत का प्रदर्शन कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रहा। विजय वीर सिद्धू पिस्टल फाइनल में जगह नहीं बना पाए। लक्ष्य सेन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में हार गए। अब वे कांसे के पदक के लिए वापस तीसरे स्थान के लिए लड़ेंगे। शूटिंग में माहेश्वरी चौहान स्कीट फाइनल से चूक गई। जैस्मिन एल्ड्रिन पुरुष लॉन्ग जंप में हारे। बॉक्सिंग में लवलीना बोरोगोहेन क्वार्टर फाइनल में हार गई। इस तरह से भारत के लिए केवल हॉकी को छोड़ दें तो बाकी प्रदर्शन निराशाजनक रहा। लेकिन बैडमिंटन में भारत ये तय है कि अगर तीसरे स्थान के लिए जीत जाता है तो उसका कांस्य पदक पक्का हो जाएगा और हॉकी में भारत को पदक की पूरी उम्मीद है। अब आते हैं पॉलिटिकल न्यूज़ पर और राजस्थान की आज की सबसे बड़ी खबर जो निकल कर के सामने आ रही है, अशोक गहलोत इस समय बेड रेस्ट पर है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता कांग्रेस के किसी लीडर में दिखाई नहीं दी। पहले तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में शीत युद्ध हुआ करता था, लेकिन अब कांग्रेस के कई धड़ों में आपस में जंग चल रही है और निर्णय लेने की क्षमता एक भी नेता में नहीं है। राजस्थान कांग्रेस में कौन ताकतवर है, इसकी लड़ाई चल रही है। अशोक गहलोत फिलहाल बेड रेस्ट पर है। सचिन पायलट राजस्थान पर निगाहें तो लगाए हुए हैं,
लेकिन पूरा समय राजस्थान को नहीं दे पा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा चुनावी माहौल में जितनी भी अपनी टीआरपी लेकर के गए थे, अब कमज़ोर दिखाई देने लगे हैं। वहीं टीकाराम जूली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि एनएसयूआई के शपथ ग्रहण समारोह में जितनी पॉपुलैरिटी सचिन पायलट को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो बड़े तमाम नेताओं की उपस्थिति के कारण से नहीं मिल पाई और ये पॉपुलैरिटी कई धड़ों में बंट गई। ये सचिन पायलट के समर्थकों पर नागवार गुजरा है, वे नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ऐसे में लड़ाई सामने आ रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसे अपना नेता माने। ये असमंजस की स्थिति है। हमारा नेता आखिर कौन है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सामने आ रहा है। लोकसभा चुनाव के साथ ही राजनीतिक माहौल खत्म होने से भी जनता कांग्रेस में ज़्यादा रुचि लेती नज़र नहीं आ रही है। भजन लाल सरकार कहाँ कदम रख रही है, इस पर नज़र जनता की है और वे अपना नफ़ा नुकसान भजन लाल सरकार के आकलन को देख कर के कर रहे हैं। अब उपचुनाव बहुत जल्दी है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के साथ में राजस्थान में उपचुनाव 5 स्थानों पर हो सकते हैं। 5 में से 2 सीटें हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन करने वाले मांग रहे हैं और कांग्रेस को ये नामुमकिन लग रहा है। गठबंधन अगर कांग्रेस नहीं करती है तो ये भी मान करके चलिए, जाट वोट बैंक जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है, खिसकने का भय कांग्रेस को निरंतर सता रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जाटों के बूते पर अपनी आरएलपी पार्टी चला रहे हैं, ये सभी जानते हैं। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस की मजबूरी है कि हनुमान बेनीवाल से उन्हें गठबंधन करना ही पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि अगर 2 सीटों पर हनुमान बेनीवाल से समझौता नहीं होता है तो इसमें ये दोनों सीटें कांग्रेस की आपस की लड़ाई के कारण से भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा गिरेगी, ये भी तय माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि अशोक गहलोत गुट खामोश है और कांग्रेस की रणनीति बनाने में सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि अशोक गहलोत के बाद में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो रणनीति के लिए निर्णय ले सके, जनता के बीच में जाकर के कह सके कि वे राजस्थान के सबसे बड़े नेता हैं। इसी जद्दोजहद के बीच में पायलट समर्थक गोविंद सिंह डोटासरा को आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि ऐसा मान करके चला जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत के आदमी हैं और अशोक गहलोत की खामोशी ने कांग्रेस को असमंजस की स्थिति में ला खड़ा किया है। और ये मान करके चलिए कि भजनलाल सरकार एक के बाद एक ऐसे निर्णय ले रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता को लगने लगा है कि भजनलाल सरकार स्थायी सरकार के रूप में अगले 5 साल काम कर सकती है। सबसे बड़ा तो पेपर लीक मामले में जिस तरह से धरपकड़ हुई है और जिस तरह से पेपर लीक मामले में फरार नेताओं के घरों को बुलडोज़र चला करके गिराया गया है, इससे युवाओं में जोश है और युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ होते चले जा रहे हैं। जबकि ये भी मान करके चला जा रहा है कि कांग्रेस को उपचुनाव में अगर मात देनी है तो अशोक गहलोत को अपना स्वास्थ्य ठीक करने के बाद में बाहर निकलना होगा। लेकिन हाईकमान अशोक गहलोत को शायद राजस्थान से बाहर
बुला करके बड़ी जिम्मेदारी देने की भी तैयारी कर रहा है। देखते हैं आने वाले सप्ताह 10 दिन के अंदर कांग्रेस में क्या उठापटक होती है, क्या निर्णय हाईकमान लेता है, क्या निर्णय अशोक गहलोत लेते हैं और क्या निर्णय सचिन पायलट के समर्थक लेते हैं, ये आने वाला कल बताएगा। आज तो हमें आज्ञा दीजिए, और आज्ञा लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय जय भारती।